मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। परमार्थ आप्त, परमार्थ आगम और परमार्थ तपोधनों को प्रणाम। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। तो बंध के चार भेद थे: प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। प्रकृति क्या होती है? तो बताए कि ज्ञानावरण से क्या प्रकृति है, ज्ञानावरण की क्या प्रकृति है? अर्थान नवगम, पदार्थों को जानने न देना, ये ज्ञानावरण की प्रकृति है। दर्शनावरण से का प्रकृति है? अर्थानालोचनम, पदार्थों को देखने न देना। फिर वेद्यस्य सदसल लक्षण से सुख दुख संवेदनम, वेदनीय की प्रकृति क्या है? तो साता वेदनी सुख की संवेदना कराती है और असाता वेदनी दुख की संवेदना कराती है। दर्शन मोह से तत्वार्था श्रद्धानम, दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व का काम है तत्वार्थों पर अश्रद्धा करना, अश्रद्धा उत्पन्न करना। चारित्र मोह से असंयम, कषायों का काम है असंयम उत्पन्न करना। आयुषो भव धारणम, आयु का काम है एक भाव में धारण करके रखना। नामनो नारकादि नामकरणम, नामकर्म का काम है नारक आदिक नाम प्रदान करना। वो जीव अपने आप में नर नारक आदिक रूप न होते हुए भी स्वरूप से आप देखें तो जीव है, लेकिन फिर भी उसको जो नारक मनुष्य आदि नाम मिलते हैं वो नाम कर्म के कारण मिलते हैं। गोत्रस्य उच्चैर नीचैः स्थान शब्द संशब्दनम, गोत्र का काम है ऊंचे और नीचे स्थान पर उसको परिचित कराना, यानी ये ऊंचा है ये नीचा है, इस प्रकार से भेद गोत्र के उदय से होता है। व्यवहार में लोक में कोई कितनी भी बात करे कि सबका सभी के साथ विवाह हो जाए और सब एक हो जाए, मानव एक है, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात सोचेंगे तो ऐसा संभव ही नहीं है। अफ्रीका के जंगल में रहने वाले जो वनवासी लोग हैं उनसे कोई विवाह करेगा अपनी पुत्री का? कैसे संभव है? तो कहना अलग है, लोग पसंद करके ही करते हैं विवाह, उसके बिना थोड़ी करते हैं। बात भले करे कि हम सब एक हैं, हम सब एक है बोलने की बात है। अंतराय से दानादि विघ्न करणम, अंतराय का काम है दान आदि में विघ्न उत्पन्न करना, ये प्रकृति बन गया। तदेव लक्षणम कार्यम प्रक्रियते प्रभवत्यस्या इति प्रकृति है, जिसके माध्यम से प्रकृति उत्पन्न होती है उस बंध को प्रकृति बंध कहते हैं। कारण वर्गणा थी, उसमें कोई प्रकृति थी नहीं, लेकिन अब उसमें से ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि प्रकृतियां बन गई, तो जिसके माध्यम से प्रकृति बन गई वो बंध प्रकृति बंध था। तत्स्वभावाद अप्रच्यते स्थिति है। और जो प्रकृति बंधी है
वो जब तक बंधी है, जब तक वो वहाँ से छूट नहीं जाती, तब तक उसको स्थिति कहते हैं। यथा जैसे अजा गो महिष्यादि क्षीराणाम माधुर्य स्वभावाद अप्रच्युति स्थिति। जैसे बकरी का दूध है, गाय का दूध है, भैंस का दूध है और आदि शब्द से अन्य प्राणियों का दूध है, तो उनका जो मधुर स्वभाव है वो जब तक नहीं छूटता तब तक उस दूध की स्थिति मानी जाती है। और जैसे वो खट्टा हो गया तो फिर दूध नहीं रहा, वो तो दही हो गया, ऐसा है। तथा उस प्रकार ज्ञानावरणादि नाम अर्था नवगमादि स्वभावाद अप्रच्युति स्थिति। उसी प्रकार ज्ञानावरणादि जो प्रकृतियां बंधी हैं, वो जब तक पदार्थों को नहीं जानने देती, अपने उस स्वभाव से च्युत नहीं हो जाती, तब तक उनकी स्थिति मानी जाती है। तद रस विशेषो अनुभव, उसका जो स्वाद विशेष, रस विशेष है, उसका नाम अनुभव बंध है। यत्तावधारणम प्रदेश है कि यत्ता मतलब इतने परमाणु आए कर्म के, इतने बंधे, वो जो मात्रा है उसका नाम प्रदेश बंध है। प्रदेश का अर्थ परमाणु होता है, क्योंकि आकाश के एक प्रदेश में एक परमाणु का अवगाहन है। तो यहाँ तो अनंतानंत प्रदेश होते हैं। नहीं, परमाणु स्कंद रूप में है, वो ऐसे अलग अलग परमाणु नहीं है, तो वो स्कंद भिन्न भिन्न है। कर्म भाव परिणत पुद्गल स्कंधानाम परमाणु परिच्छेदनेन अवधारणम प्रदेश है। कर्म पर्याय रूप परिणत जो पुद्गल स्कंद है, उनके परमाणुओं की परिच्छेदना पूर्वक जो अवधारणा होती है, उसका नाम प्रदेश बंध। परिच्छेदना का अर्थ होता है इतनी मात्रा में कर्म बंधा, बस उसको प्रदेश बंध कहते हैं। विधि शब्द प्रकार वचन है। तद विधय, यहाँ पर जो विधि शब्द था वो उसके प्रकार का वाचक है। त एते प्रकृत्यादयश्चत्वारस् तस्य बंधस्य प्रकारः, तो वो प्रकृति आदि चार जो हैं वे उस बंध के भेद है, प्रकार है। तत्र उनमें योग निमित्तो प्रकृति प्रदेशो कषाय निमित्तो स्थिति अनुभव। योग निमित्तक प्रकृति और प्रदेश बंध है, और कषाय निमित्तक स्थिति और अनुभाग बंध है। तो कषाय निमित्तक है, ये संक्षिप्त कथन है। अगर विस्तार कथन करें तो फिर 12 कल अपन ने गिनती की थी, उन 12 के निमित्त से स्थिति और अनुभाग बंध होता है, ये ध्यान में रखना है। तत्प्रकर्षा प्रकर्ष भेदात बंध विचित्र भाव। अब उस स्थिति और अनुभाग की उत्कृष्टता और अनुत्कृष्टता के भेद से बंध के अनेक भाव बन जाते हैं। तथा चोक्तम कहा भी है, गाथा कल अपन पढ़ चुके हैं। तत्राद्यस्य प्रकृति बंधनस्य भेद प्रदर्शनार्थमाह। अब उसमें पहला जो प्रकृति बंध है उसके भेद को प्रदर्शित करने के लिए आचार्य उमा स्वामी आगामी सूत्र को कहते हैं, आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहिनी आयुर नाम गोत्रांतराया। आद्यो का अर्थ होता है पहला जो बंध है। 4 बंध थे, उनमें पहला कौन सा है? प्रकृति बंध। तो वो जो प्रकृति बंध है वो 8 प्रकार का है मूल प्रकृति की अपेक्षा से। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतरय। उत्तर प्रकृति बंधु वक्तव्य आहा। अब उत्तर प्रकृति के जो भेद हैं वो भी बताने योग्य हैं। मूल तो बता ही दिए 8 है, पर 8 के फिर 148 कैसे हुए हैं ये भी समझना आवश्यक है, तो वो बताइए। बोलते पंचनवद्व्यष्टाविंशति
चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंचभेदा यथा क्रमम्। पांच ज्ञानावरण के भेद हैं, 9 दर्शनावरण के, वेदनीय के 2, 28 मोहनीय के भेद हैं, 4 आयु के, नाम के द्वाचत्वारिंशत् 42 है, 93 अलग है, पर अभी यहाँ पर पिंड प्रकृतियों को मिला करके बोल रहे 42 भेद हैं। फिर गोत्र के 2 भेद हैं, अंतराय के 5 भेद हैं, ऐसे क्रम से भेद हैं। यदि ज्ञानावरण पंचभेदम तत्प्रतिपत्तिरुच्यताम इति अतः, यदि ज्ञानावरण 5 भेदों वाला है तो उसकी जानकारी कही जाए कौन से 5 भेद हैं। तो इसलिए आचार्य कहते हैं मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम। मति ज्ञानावरण, इन 4 ज्ञानों का जो आवरण है वो ज्ञानावरण कर्म है। 4 नहीं 5, इन 5 ज्ञानों का जो आवरण है वो ज्ञानावरण कर्म है। लेकिन उसको सिर्फ ज्ञानावरण ना कहकर मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण ऐसी संज्ञा दी जाती है। तो यद्देवम, यदि ऐसी बात है तो अत्र छूते थे, यहाँ पर कोई पूछते हैं कि अभव्य से मनः पर्यय ज्ञान शक्ति केवल ज्ञान शक्ति शायद वा न वा। अभव्य के पास केवल ज्ञान और मनः पर्यय ज्ञान की शक्ति हो सकती है जब उसको सम्यक दर्शन ही नहीं हो सकता और मिथ्या दृष्टियों को मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता, तो फिर अभव्य के पास ये कैसे संभव है। यदि स्यात्, यदि है, अभव्य के पास यदि ऐसी शक्ति है, बढ़ा रहा वाले, क्यों बढ़ा रहा, कितना अच्छा चल रहा है अभी शांत। उसको यथावत रहने देते। सुनने में तकलीफ हो रही है? नहीं, वो शायद बाहर बैठ रहे हैं तो उनको शायद सुनना होगा। तो फिर कैसे करें बताइए आप? अंदर बैठ सकते हैं आकर के, जिनको भी बैठना हो। प्रश्न क्या हुआ? मत्यादि ज्ञानानि व्याख्यातानि, मति आदि 5 ज्ञानों का व्याख्यान पहले कर चुके हैं पहले अध्याय में। तेषाम आवृते रावरण भेदो भवति, और उन 5 के आवरण के कारण आवरण में 5 भेद हो जाते हैं। पंचोत्तर प्रकृतयो वेदितव्या, इसलिए ज्ञानावरण के 5 उत्तर प्रकृति रूप भेद जानने चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न ये है कि अभव्य जीव के पास मनः परे ज्ञान की और केवल ज्ञान की शक्ति हो सकती है अथवा नहीं। यदि हो सकती है तो तस्य अभव्यत्वाभाव, उसके अभव्यपने का अभाव हो जाएगा। अथ नास्ति, और यदि नहीं होती तो तत्प्रावरणद्वय कल्पना व्यर्था इति। तो अभव्य जीव के ऊपर मनः परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण की कल्पना व्यर्थ ठहरती है। उच्यते, तो इसका कथन करते हैं आदेश वचनात् न दोष। ये आदेश वचन यानी नयों के कथन की अपेक्षा से इसमें दोष नहीं लगेगा जैसा तुम्हें प्रतीत हो रहा है। द्रव्यार्थादेशान मनः परे केवल ज्ञान शक्ति संभव। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से वो जीव द्रव्य है, अभव्य जीव। तो अभव्य जीव जीव द्रव्य है, इसलिए उसके पास केवल ज्ञान और मनः परे ज्ञान की शक्ति है। पर्यायार्थादेशात् तत्शक्ति अभाव, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से वो
पर्याय में लाने की शक्ति नहीं है उसके पास। लेकिन द्रव्य के अंदर तो केवल ज्ञान मना परिज्ञान की शक्ति है। यद्येवं भव्याभव्य विकल्पों नोपपद्यते। शंकाकार कहता है कि यदि ऐसा कह रहे हो आप तो फिर भव्य और अभव्य के भेद संगत नहीं बैठते। उभयत्र तत्शक्ति सद्भावात्। आचार्य कहते हैं कि क्यों नहीं बैठते, तो बोले कि दोनों में शक्ति तो है ही है। इस विवक्षा से शक्ति है, उस विवक्षा से नहीं है। तो फिर उस विवक्षा से जिसके पास शक्ति नहीं है वो अभव्य है, जिसके पास है वो भव्य है। लेकिन इस विवक्षा से तो दोनों में शक्ति है। द्रव्यार्थिक नहीं की विवक्षा से दोनों के पास शक्ति है। तो फिर न शक्ति भावाभावापेक्षया भव्याभव्य विकल्प इत्युच्यते। आचार्य कहते हैं कि शक्ति होने या न होने की अपेक्षा से भव्य और अभव्य के भेद नहीं कहे जाते। कोतस्तर ही, फिर किस अपेक्षा से आप भेद करते हो भव्य और अभव्य को? तो आचार्य उत्तर कह देते हैं कि व्यक्ति सद्भाव असद्भावापेक्षा। शक्ति तो दोनों में हो सकती है, लेकिन उसकी व्यक्ति यानी अभिव्यक्ति की शक्ति जिसमें है वो भव्य है और जिसमें नहीं है वो अभव्य है, ऐसी व्यवस्था है। सम्यक दर्शनादिभिर व्यक्तिर्यस्य भविष्यति स भव्य। सम्यक दर्शनादि की अपेक्षा से जिसके अंदर व्यक्ति होगी, जिसके पास इसकी अभिव्यक्ति होगी, वो भव्य है। यस्य तो न भविष्यति सो भव्य, और जिसको नहीं होगी वो अभव्य है। कनकेतर पाषाणवत, स्वर्ण पाषाण और इतर यानी अंध पाषाण के समान। कनक पाषाण जो होती है, स्वर्ण पाषाण, उसमें से सोना निकल सकता है, और अंध पाषाण से सोना निकल नहीं सकता। तो वो निकलने की शक्ति जिसमें है वो कनक पाषाण है, और जिसमें नहीं है वो अंध पाषाण है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दोनों में अस्तित्व की अपेक्षा से स्वर्ण में कुछ कम ज़्यादा है। अस्तित्व दोनों में है। अब दर्शनावरण की प्रकृतियां बताते हैं। कौन सी 9 प्रकृतियां हैं? चक्षुरचक्षु रवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्यान गृद्धयश्च। चक्षुरचक्षुरवधि केवलानाम इति दर्शनावरणापेक्षया भेद निर्देश। ये अलग से यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगा करके निर्देश किया है इन 4 का। तो चक्षुर्दर्शनावरणम, अचक्षुर्दर्शनावरणम, अवधि दर्शनावरणम, केवल दर्शनावरणम इति, ऐसा संबंध जोड़ लेना। मदखेद क्लम विनोदार्थ स्वापो निद्रा। नशा दूर करने के लिए, थकान दूर करने के लिए, दुख दूर करने के लिए जो सोया जाता है उसका नाम निद्रा है। तस्या ऊपरी वृत्तिर निद्रा निद्रा, और उसके ऊपर की जो वृत्ति है माने निद्रा जो प्रगाढ़ होती जाती है तो उसका नाम निद्रा निद्रा है। और वो प्रगाढ़ ऐसी हो जाती है कि इसमें 2 वो बताए हैं। एक तो निद्रा निद्रा के उदय में वो खुर्राटे भरता है। अगर किसी को भी खर्राटे आ जाए तो ये पक्का समझ लेना कि उसको निद्रा निद्रा का उदय आ गया, उसके लक्षण है। और निद्रा निद्रा में उसको पलंग सहित अगर कोई उठा करके ले जाए तो उसकी नींद नहीं खुल सकती। इतनी गहरी नींद रहती हो। या क्रियात्मानं प्रचलयति सा प्रचला शोक श्रम मदादि प्रभवा आसीनस्यापि नेत्र गात्र विक्रिया सूचिका। और जो क्रिया अपने को हिलाती है, प्रचलित करती है, झटके देती है, वो प्रचला है। नींद में ही होता है ऐसा। थोड़ी सी नींद आती है, कोई शोक में मग्न है और शोक करते करते तो ऐसे उसको थोड़ी सी नींद से आती है और झपकी लगते ही वो ऐसे उसको झटके आते हैं। फिर श्रम, कोई थका हुआ है
वो ऐसे बैठता है कहीं टिक करके, एकदम ऐसे लुढ़कता सा, तो वो भी प्रचला नाम की निद्रा। और मदाधिक प्रभाव, फिर नशा आदि के कारण भी कभी उसको ऐसे झटके आते हैं, तो उस समय आसीन से भी बैठे बैठे भी उसके नेत्र और गात्र, शरीर और आँखें विकार को प्राप्त होती है। आँखें ऐसे, वो बात कर रहा है आपसे और आँखें ऐसी हो रही है कि आपको लगेगा कि ये सुन रहा है या सो रहा है। ये प्रचला नाम का कर्म है। शैव पुनः पुनरावर्तमाना प्रचला प्रचला, फिर ये और प्रगाढ़ हो जाए, बार बार आवर्तमान हो, तो उसको प्रचला प्रचला कहते हैं। तो उसमें लिखा है पैल पैल सुदैन चलंती अंगाई बहनती लालाई। सोने के समय जब मुख से लार निकलती है तो निश्चित समझना कि वो प्रचला प्रचला का उदय है। और सोते सोते ऐसे वो हाथ हिलाता है, पैर हिलाता है, कभी कभी उसके पैर और हाथ दूसरों को लग भी जाते हैं, बाजू वालों को, तो वो प्रचला प्रचला का उदय रहता है। स्वप्ने भी यया वीर विशेष आविर्भाव सा स्त्यान वृद्धि। और स्वप्न में भी जिस कर्म के उदय से एक विशेष शक्ति प्रकट होती है वह स्त्यान वृद्धि कर्म। स्थायते रनेकार्थत्वात् स्वप्नार्थ एक गृह्यते। ये स्त्याय धातु के अर्थ अनेक है, लेकिन इस स्त्यान वृद्धि शब्द में स्वप्न के रूप में इसको ग्रहण करना है। यद उदयात स्त्याने स्वप्ने गृध्यति। गृद्धि का अर्थ होता है दीप्ति, प्रकाश, उसमें एकदम एक तेजी आ जाती है। सोते सोते उसके अंदर एक स्फूर्ति और शक्ति आ जाती है। और कैसी होती है वो शक्ति? तो बोले स्त्याने स्वप्ने गृध्यति दीप्यते यदुदयाद आत्मा रौद्रम बहुकर्म करोति सा स्त्यान वृद्धि। सपने में वो शक्तिशाली होकर के जिस कर्म के उदय से बड़े भयंकर क्रूर कार्य, कठिन कार्य और असंभव कार्य कर बैठता है। बड़ी बड़ी चट्टानों को वो खिसका सकता है सपने में। और कभी कभी चलते चलते कभी वो सपने में बोलने लग जाता है। तो सपने में बोलना भी स्त्यान वृद्धि के उदय से होता है। जो स्टेज पर माइक से डरता है वो, और सपने में फर्राटेदार भाषण करता है। और क्या करता है? दांत कटकटाता है, कट दांत कटकटाता है, वो भी स्त्यान वृद्धि है। और रात में हमने देखे हैं दांत कटकटाने वाले, कट चलती रात में उनकी तो वो स्त्यान वृद्धि कर्म है। यह निद्रादिभिर दर्शनावरणम सामान आदि करणीन आदि संबद्ध। यहाँ पर निद्रा आदि जो 4 शब्द दिए थे उनके साथ दर्शनावरण का सामान अधिकरण से संबंध जोड़ना है। यानी वो चार प्रकार के दर्शन पर आवरण डालने वाला दर्शनावरण, चक्षुर दर्शनावरण, अचक्षुर दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। और बाकी जो 5 निद्रा, निद्रा दर्शनावरण, निद्रा दर्शनावरण इत्यादि, और उनके साथ ऐसे सीधा जोड़ना है निद्रा दर्शनावरण, निद्रा दर्शनावरण, और वहाँ पर चक्षु का दर्शनावरण, अचक्षु का दर्शनावरण ऐसे लेना। चक्षु दर्शन का दर्शनावरण, अचक्षु दर्शन का दर्शनावरण, अवधि दर्शन का दर्शनावरण, केवल दर्शन का दर्शनावरण ऐसा लेना। और इन 5 को सीधा सीधा लेना है। निद्रा दर्शनावरण, निद्रा दर्शनावरण, प्रचला दर्शनावरण, प्रचला दर्शनावरण, स्त्यान वृद्धि ऐसे। सद वेद्य, साता और असाता ये 2 प्रकार की वेदनी है। सुख और दुख का अनुभव कराती है और सामग्री भी प्रदान करती है, क्योंकि सामग्री प्रदान करने वाला कोई दूसरा कर्म नहीं है। बोलते हैं ना कि पुण्य से सब मिलता है, तो वो कौन सा पुण्य? साता। और पाप से सारे अनिष्ट संयोग होते हैं, वो कौन सा पाप है? असाता। धौला की 6ठी पुस्तक में ऐसा स्वीकार किया। कुछ विद्वानों को अभी तक मान्य नहीं हो, वो नहीं मानते। अब उनका पता नहीं
थोड़ा अलग चिंतन चलता है। जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना तो फिर कुछ वो तर्क में चले जाते हैं, नहीं मानते। और फिर उनका भी एक पूरा समूह बन जाता है। उनको मानने वाले सोचते हैं कि अरे ये इतने बड़े विद्वान हैं, तो फिर उनकी बातों को मानने वालों का एक समूह बन जाता है, तो एक मान्यता बन जाती है। ऐसी कितनी मान्यताएं महावीर स्वामी से लेकर भी हजारों वर्षों में उत्पन्न हुई और काल के गाल में समा गई। अंत तक तो केवल एक भगवान महावीर स्वामी का शासन चलने वाला है। बीच में जितने भी शासन आएंगे वो सारे शासन जैसे वर्षाकालीन प्राणी होते हैं, वो आते हैं और वर्षा रुकते ही साथ सब शांत हो जाते हैं। वैसे ही जब तक इनकी पुण्य वर्षा चल रही है तब तक इनका शासन चलता रहेगा। उसके बाद जब बिना पुण्य के और बिना तर्क बुद्धि के कोई नया शासन नहीं चला सकता। पर चलाते हैं लोग तो वो पुण्य रहता है उनके पास और तर्क बुद्धि भी रहती है, प्रतिभा भी रहती है, प्रभाव भी रहता है। फिर वो विलीन हो जाता है। जैसे जैसे समय गुजर जाता है लोग नाम तक भूल जाते हैं कि कौन आया कौन गया। अभी अपन इतने हजारों वर्षों में कितने नाम जानते हैं। जैन मत में कितने भेद हो गए, तो अपन को केवल 2 ही नाम मालूम है, दिगंबर श्वेतांबर, और आज 2-4 और नाम मालूम है, और कितने आए और गए चले गए। फिर मोहनी कर्म के 28 भेद बताते। दर्शन चारित्र मोहनी या कषाय, कषाय वेदनी आख्यास, त्रिद्विनव षोडश भेदाः, सम्यक् मिथ्यात्व, तद्व्यान्य कषाय कषायो, हास्य रत्य रति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री पुन नपुंसक वेदा, अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान संज्वलन, विकल्पाश्चैकशः, क्रोध मान माया लोभः। चौथी प्रकृति मोहनी है। मोहनी के भेद बता रहे। दर्शन चारित्र मोहनी है। सबसे पहले तो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, ये 2 भेद। फिर चारित्र मोहनी में अकषाय और कषाय वेदनीय, ऐसे 2 भेद। कषाय, नौ कषाय और कषाय। अकषाय भी बोल सकते हैं नौ कषाय को। फिर दर्शन मोहनी के 3 भेद हैं, चारित्र मोहनी के 2 भेद हैं। फिर अकषाय वेदनी के 9 भेद हैं, कषाय वेदनी के 16 भेद हैं। सूत्र में देखते जाइए आप कि ये कैसे निकाला है। ऊपर जितने लिखे थे उन्हीं को यहाँ संख्याओं से जोड़ दिया है। दर्शन मोहनी है 3, चारित्र मोहनी है 2, अकषाय वेदनी 9 और कषाय वेदनी 16, ऐसे संबंध जोड़ना है। अब उनके नाम देखिए कौन से 3 हैं। सम्यक्, मिथ्यात्व, तदुभयानि। यहाँ पर विभक्ति पूरी हो गई है, संधि कर देने से बात अलग हो जाती है। तो सम्यक्त्व प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति और तदुभय यानी सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, ये 3 दर्शन मोहनी है। फिर अकषाय कषायो, अकषाय और कषाय, ये जो 2 भेद हैं चारित्र मोहनी के, उनमें हास्य रत्यर्ति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन नपुंसक वेदा, ये 9 कषायों के नाम ले लिए। हास्यादि 6 और 3 वेद। हास्यादि 6 कौन से हैं? हास्य रति, अरति शोक, भय जुगुप्सा। फिर 3 वेद जो है 3 लिंग है, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। फिर 16 कषाय जो है, षोडश वेद, वो कौन से हैं? तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान, संज्वलन, ये इसके विकल्प है। और एकश और प्रत्येक के क्रोध मान माया लोभ, ये 4 भेद। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और संज्वलन क्रोध मान माया लोभ। अब आयु कर्म के 4 भेद। नारक तैर्यक यौन,
मानुष दैवानी। नरक की आयु, तैर्यज्ञोन की आयु, मानुष की आयु और दैवायु। देवों नरक से संबंधित नरक आयु है, तैर्यज्ञोनि से संबंधित तैर्यज्ञोन आयु है, मनुष्य से मानुष से संबंधित मानुष आयु है और देवों से संबंधित दैव आयु है। नरकेषु भवम नारकम आयु, नरकों में होने वाली जो आयु है नारक आयु है। तिर्यग्योनिषु भवम त्रैरग्योनम, तिर्यग्योनि में होने वाली तैर्यग्योन आयु है। मानुषेषु भवम मानुषम, मानुषों में होने वाली आयु मानुष आयु है। और देवेषु भवम दैवम इति, देवों में होने वाली दैव आयु है। नरकेषु तीव्र शीतोष्ण वेदनेषु यन निमित्तम दीर्घ जीवन तद नारकम, जहाँ तीव्र शीत और तीव्र उष्ण वेदनाएं होती है ऐसे नरकों में जिसके निमित्त दीर्घ जीवन प्राप्त होता है, कम से कम 10,000 वर्ष की आयु होती है नरक की, पहले पढ़ चुके हैं वह नरक आयु है। एवं शेषेश्वपी, इसी प्रकार सब बाकी में भी लगा लेना। अब नाम कर्म के भेद बताते हैं। गति जाति शरीरांगोपांग, निर्माण बंधन संघात, संस्थान संगनन स्पर्श, रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु, लघुप घात परघात आतपोद्योत, नहीं लघुप घात परघात आतपोद्योत उच्छ्वास, विहायो गतयः, प्रत्येक शरीर, इसको छोटा करके पढ़ते हैं ना। गति जाति शरीरांगोपांग, निर्माण बंधन संघात, संस्थान संघनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु, लघुप घात परघात आतपोद्योत उच्छ्वास, विहायो गतयः, प्रत्येक शरीर, त्रस सुभग सुस्वर, शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति, स्थिरादेय यश कीर्ति, सेतराणि तीर्थकरत्वंच। अलग अलग नाम कर्म के नाम दिए हैं। गति नाम कर्म, जाति नाम कर्म। यहाँ जाति नाम कर्म का खंडेलवाल गोलापुर और अग्रवाल जाति नहीं, यहाँ पर जाति यानी एक इंद्रिय द्विंद्रिय आदि जाति है। और गति में 4 गतियाँ हैं। फिर शरीर 5 शरीर हैं, उनके अंगोपांग है, निर्माण है, बंधन और संघात भी है। फिर संस्थान यानी आकृति होती है शरीर की, संगनन यानी अस्थि बंधन होता है। फिर स्पर्श रस गंध वर्ण, जिसके उदय से उस प्रकार के स्पर्श रस गंध वर्ण प्राप्त होते हैं वो नामकर्म ही है। आनुपूर्व का अर्थ होता है जो कर्म यहाँ से मरने के बाद वहाँ पहुँचने तक अपनी आकृति को बनाए रखता है। यानी मनुष्य की मृत्यु हुई और देव में जाना है उसको, तो यहाँ से जब उसकी आत्मा निकलती है तो वो आत्मा मनुष्य जैसी आकृति में निकलती है और रास्ते भर वही आकार रहता है, वो अनुपूर्व है। नाम देवगत्य अनुपूर्व है, लेकिन आकार पूर्व शरीर का है, ऐसा है। फिर अगुरु लघु, मतलब इतना भारी नहीं है कि जमीन में धंस जाए और इतना हल्का नहीं है कि फूंक मारो तो उड़ जाए। उपघात, अपने ही अंगोपांग से अपने को तकलीफ होने लग जाए। कुछ लोगों के दांत होते हैं, उनसे उन्हीं के गाल कट जाते हैं, उपघात नाम कर्म के वजह से होते हैं। कुछ लोगों की आँखों के बाल आँखों के अंदर जाते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। ऐसे कई होते हैं, शरीर के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं कि जो अपने कोई तकलीफ, जानवरों के सींग उनकी आँखों में चले जाते हैं या उनके गाल में गड़ जाते हैं,
तो उसको फिर यंत्रों से वो लोग काटते हैं सींग को, तो वो उपघात नाम कर्म। परघात माने दूसरों को घात करने वाले। तो उपघात पाप प्रकृति है, परघात पुण्य प्रकृति है। आतप, एक इंद्रिय जीवों में एक ऐसा प्रकाश निकलता है जो गर्म होता है, उसको आतप कहते हैं। आतप नाम कर्म का होता है एक इंद्रियों में ही होता है। तो सूर्य के प्रकाश में भी यही स्थिति है, वहाँ के एक इंद्रिय जीवों की रोशनी है वो जो यहाँ तक आ रही है, उनके आतप नाम कर्म के उदय से आती है। फिर उद्योत, उद्योत जो है वो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के उदय रहता है उसका, लेकिन तिर्यंचों में ही होता है उद्योत का उदय। तो वो जो उद्योत है वो सौम्य प्रकाश होता है, आँखों में चुभता नहीं, गर्म नहीं होता, ठंडा प्रकाश होता है। कई मछलियों में पाया जाता है, जुगनुओं में पाया जाता है, चंद्रमा के पृथ्वी का एक जीवों में पाया जाता है, शीतल प्रकाश। फिर उच्छ्वास यानी सांस छोड़ना होता है। विहायो गति यानी आकाश में चलना, अपन चलते आकाश में ही है, पैर सिर्फ जमीन में टिकाते हैं, गमन तो आकाश में ही होता है। तो वो चलना जो है वो शुभ और अशुभ दो प्रकार का होता है। कुछ लोगों की चाल बड़ी आकर्षक होती है, कुछ लोगों की बड़ी विकर्षक होती है। विहायो गति। फिर प्रत्येक शरीर नाम कर्म, प्रत्येक शरीर नाम कर्म से एक शरीर का स्वामी एक जीव होता है, और इससे उल्टा जो साधारण शरीर नाम कर्म है उससे एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं, उसको निगोद कहते हैं। त्रस, मनुष्य का शरीर एक शरीर, प्रत्येक शरीर बिल्कुल एक ही जीव है इसका स्वामी। फिर इसके अंदर दूसरे जो जीव रह रहे हैं वो अपने अपने शरीरों के साथ रह रहे हैं, वो ये शरीर उनका शरीर नहीं है, प्रत्येक शरीर। फिर त्रस, त्रस नाम कर्म के उदय से जीव को द्विंद्रिय आदि के शरीर प्राप्त होते हैं। उससे उल्टा स्थावर है, उसके उदय से एकेंद्रीय शरीर प्राप्त होता है। सुभग, सुभग नाम कर्म के उदय से वो सौभाग्यशाली होता है, सब लोग उसको चाहते हैं, सब लोग उसको पसंद करते हैं। और दुर्भग नाम कर्म के उदय से वो चाहे सुंदर हो या फिर कितना भी अच्छे शरीर वाला हो, लेकिन उसको लोग चाहते नहीं हैं, उसको पसंद नहीं करते लोग। कई बार ऐसा होता है कि किसी की फ़ोटो देखो तो बहुत अच्छा लगता है, सामने आ जाए तो एकदम उससे मिलने का मन ही नहीं होता है, उसके दुर्भग नाम कर्म करो। और फोटो जो दिख रहा है उसमें शुभ नाम कर्म के उदय से उसकी आकृति अच्छी दिख रही है, और सामने आ जाए तो फिर उसके दुर्भग नाम कर्म के उदय से, और दुर्भग का उदय चौथे गुण स्थान तक हो सकता है, पंचम गुण स्थान से नहीं होता। यानी अगर अणुवृत्ति कोई भाव से पंचम गुण स्थान को प्राप्त हो गया है तो फिर कभी भी किसी के लिए वो ऐसा नहीं लगेगा, भारी सा नहीं लगेगा, सबको अच्छा लगेगा उसके पास। फिर सुस्वर नाम कर्म का जो उदय होता है, आवाज़ अच्छी होती है, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन इस दुस्वर नाम कर्म के उदय से आवाज़ अप्रिय लगती है, और ये 13वें गुण स्थान तक दुस्वर नाम कर्म का उदय होता है। यानी केवल ज्ञान होने के बाद भी कई केवली ऐसे होते हैं जिनकी आवाज़ कर्कश होती है, 3 लोक के नाथ है वो, लेकिन फिर भी कर्म जो बांधा था उसका फल अभी मिल रहा है, तो आवाज़ मधुर नहीं हो पाई उनकी, बाकी बहुत कुछ प्राप्त हो गया, अनंत चतुष्टय के धारी हो गए, लेकिन आवाज़ अभी भी कर्कश रहती है, अप्रिय होती है। फिर शुभ नाम कर्म से रमणीयत्व, मनोहर शरीर होता है, और अशुभ नाम कर्म से अमनोज्ञ शरीर होता है, और ये बदल भी जाते हैं। एक ही जीवन में जो सुंदर है वो कुरूप बन जाता है, और कभी कभी जो बचपन में देखो पैदा होने के बाद बच्चे कुछ महीनों तक अलग दिखते हैं, और उसके बाद वो एकदम आकर्षक दिखने लग जाते हैं, तो इतना अंतर पड़ जाता है। कुछ कर्म बदलते हैं, कुछ वही के वही रहते हैं जीवन भर। फिर सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से वो जीव किसी से टकरा नहीं सकता, और कोई उससे नहीं टकरा सकता। बादर नाम कर्म के उदय से वो टकराता भी है और टक्कर भी मारता है।
फिर पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से वो छहों पर्याप्तियों का धारी होता है, और अपर्याप्ति नाम कर्म के उदय से वो पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही मरण को प्राप्त हो जाता है। फिर स्थिर नाम कर्म के उदय से वात पित्त कफ इन धातुओं में स्थिरता रहती है। अस्थिर नाम कर्म के उदय से इनमें उतार चढ़ाव रहता है। आदेय नाम कर्म के उदय से सब जगह स्वागत होता है और कांति होती है उसके अंदर। ये नियामक है पंचम गुण स्थान से। अनादेय का उदय चौथे तक ही होता है। अगर आप वास्तव में पंचम गुण स्थान में चले गए, प्रतिमाधारी हो गए, और अंदर अभाव से आपकी गिनती वो 13 करोड़ लोगों में हो गई। जो मनुष्य गति में पंचम गुण स्थान वर्ती 13 करोड़ ही होते हैं पूरे 2.5 द्वीप में। अगर आपकी गिनती उनमें है तो फिर आपके अंदर एक तेज रहेगा, और आपको कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि ये यहाँ ना रहे। सब चाहेंगे कि आदेय, मतलब ग्राह्य होंगे वो। आदेय का अर्थ क्या होता है? आदान के योग्य, स्वीकार के योग्य होंगे। फिर यश कीर्ति, ये सारी बातें हम धवला कर्मकांड आदि सब ग्रंथों से मिक्स करके सुना रहे हैं आपको। यहाँ तो केवल नाम लिखा है, पर ये सब जानकारियाँ देते जा रहे हैं। यश कीर्ति का अर्थ होता है वो जीव विपाकी कर्म। यश कीर्ति उस जीव का यश होता है और उससे विपरीत अपयश होता है। तो अपयश का उदय चौथे गुण स्थान तक हो सकता है सम्यक दृष्टि जीव को, जैसे सीता जी को हुआ था। लेकिन उससे ऊपर अनुव्रतियों का कभी अपयश नहीं होता। अगर हो जाए तो समझना कि नीचे गिर गया है गुणस्थान, वो उस गुणस्थान से नीचे आ चुके हैं। और उनको भी अनुभूति होगी वैसी, क्योंकि जीव विपाकी डायरेक्ट जीव को मिलता है वो फल। तो उनको लगेगा कि मेरा यश मिट गया, तो वो गुणस्थान से नीचे आ जाएंगे। और कभी ऐसा होता है कि किसी का अपयश कोई करना चाहता है और थोड़ा बहुत हो भी जाता है, लेकिन अंततः वो सारा अपयश यश में बदल जाता है। तो समझना कि उसके अयश कीर्ति का उदय नहीं था, सामने वाले ने कषाय की थी, और उसके यश कीर्ति के उदय से अंततः सब कुछ यश में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार कोई बनावटी यश कितना भी प्राप्त कर ले, लेकिन अंततः अपयश में परिवर्तित हो जाता, तब समझना कि अपयश का उदय था उसके। पर ये यश कीर्ति का उदय मिथ्यात्व गुण स्थान में भी पाया जाता है। कई ऐसे मिथ्या दृष्टि जो विश्व प्रसिद्ध हैं, बड़ा भारी यश उनको प्राप्त हो गया। उतना यश सम्यक दृष्टियों को नहीं प्राप्त, ऐसा यश उनको प्राप्त और इस काल में विशेष रूप से। तीर्थकरत्वंच, और अंतिम नाम कर्म जो सबसे ऊंचा है वो तीर्थंकर प्रकृति है, जिसके उदय से अरहंत की विभूति प्राप्त होती है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, ऐसा वैभव होता है, वो तीर्थंकर नाम कर्म है। अब गोत्र के भेद, उच्चैर नीचैश्च, उच्च और नीच गोत्र। संतान कमीण आ गई, जीवायरणस गोदमिधि सन्ना, उच्चम नीचम चरणम, उच्चम नीचम हवे गोदम। वंश परंपरा से चली आई जो एक आचरण और संस्कारों की परंपरा है, उसका नाम गोत्र है। तो जो उच्च आचरण और उच्च संस्कारों की परंपरा है वो उच्च गोत्र है, और जो हल्का आचरण और हल्के संस्कारों की परंपरा है वो नीच गोत्र है। यस्य उदयात्, जिसके उदय से लोक पूजितेषु कुलेषु जन्म, लोक पूजित कुलों में जन्म होता है, तद उच्चैर गोत्रम, वह उच्च गोत्र है। यद उदयात् गर्हितेषु कुलेषु जन्म, तद नीचैर गोत्रम, जिसके उदय से निंदनीय कुलों में जन्म होता है, नीचे परिवारों में जन्म होता है, वह नीच गोत्र है। गोत्र के विषय में अक्लंक आचार्य महाराज क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं।
लोक पूजितेषु कुलेषु, लोक पूजित कुल का अर्थ क्या लेंगे? प्रथित महात्म्येषु, जिनकी महिमा धरती पर व्याप्त है, उन कुलों को लोक पूजित कुल कहते हैं। जैसे इक्ष्वाकु, यदु, कुरु, हरिवंश, जाति, प्रवृत्तिषु जन्म, ये जो तीर्थंकरों के कुल बताए ना, इनमें सारे तीर्थंकर जन्मे थे, तो वो लोक पूजित कुल। उन कुलों में अगर जन्म हो रहा है तो उच्च गोत्र है। और गर्हितेषु दरिद्रा प्रतिज्ञात दुखा कुलेषु यत् प्राणिन कृतं पाण्याम जन्म तद नीचे गोत्रम प्रत्येतव्यम। निंदनीय कुलों में, दरिद्र कुलों में, फिर अप्रतिज्ञात, किसी को मालूम ही नहीं है कि क्या कुल है, कौन सा क्या है, उसमें जन्म हो रहा है तो वो नीच गोत्र है। और दुखा कुलित कुलों में जहाँ पर जन्म होता है, वो पूरे वंश उनका दुखी 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 है, वो नीच गोत्र है। अब एक बार अपन धवला जी में भी देख लेते हैं गोत्र का वर्णन। पहले छठी पुस्तक में देखेंगे, फिर उसके बाद में 13वीं पुस्तक में। गोदस्स कम्मस दुवे पैड़ियो उच्चा गोदम चेव नीचा गोदम चेव। गोत्र कर्म की दो प्रकृतियां हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। जस कम्मस उदयन उच्चा गोदम होती तम उच्च गोदम। जिस कर्म के उदय से उच्च गोत्र प्राप्त होता है उसको उच्च गोत्र कहते हैं। गोत्रम कुलम वंश संतान मित्येकोर्थ। गोत्र कह लो, कुल कह लो, वंश कह लो, संतान परंपरा कह लो, इन सब का अर्थ एक है। जस कम्मस उदयन जीवाणम नीच गोदम होती तम नीच गोदम नाम। जिस कर्म के उदय से जीवों के नीच गोत्र होता है वह नीच गोत्र नामक कर्म है। तो ये तो छठी पुस्तक में केवल एक लाइन में एक सरल सी व्याख्या थी। अब 13वीं पुस्तक में कुछ विशेष वर्णन है गोत्र का, कुछ शंका समाधान भी है। गोदस्स कम्मस दुवे पैडियो उच्चा गोदम चेव नीचा गोदम चेव एवडियाओ पैडियो। गोत्र कर्म की दो प्रकृतियां, उच्च गोत्र और नीच गोत्र है। बस इतनी ही, दो ही प्रकृतियां, उसमें और भेद नहीं है। उच्च गोत्र से क्व व्यापार है। उच्च गोत्र कर्म जो होता है वो कहाँ काम करता है अपना? न तावत राजादि लक्षणायाम संपदि। राज्य लक्ष्मी आदि की प्राप्ति कराना उच्च गोत्र का काम नहीं हो सकता। तस्या सद्वेद्यतः समुत्पत्ते है, क्योंकि वो राज्य संपदा अधिक जो है वो तो सातावेदनी से प्राप्त होती है, उच्च गोत्र से नहीं होती है। समुत्पत्ति नापि पंच महाव्रत ग्रहण योग्यता उच्चैर गोत्रेण क्रियते। और न ही पंच महाव्रतों को ग्रहण करने की योग्यता उच्च गोत्र द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। क्यों? क्योंकि देवेषु अभव्येषु तद्ग्रहणम प्रत्ययोग्येषु उच्चैर गोत्र से उदयाभाव प्रसंगात। क्योंकि देव और अभव्य जीव महाव्रत वाले गुणस्थान को प्राप्त नहीं हो सकते। तो अगर उच्च गोत्र का लक्षण ये बनाएंगे कि जिसके उदय से महाव्रती बना जा सकता है वह उच्च गोत्र है, तो फिर देवों में और अभव्यों में उच्च गोत्र का अभाव मानना पड़ेगा। बहुत सुंदर शंका समाधान है। धवला की 13वीं पुस्तक 388 पृष्ठ पर है, 135वां सूत्र है। फिर कहते हैं कि न सम्यक ज्ञानोत्पत्तों व्यापार। सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति में
उच्च गोत्र काम करता है ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों? ज्ञानावरण क्षयोपशम सहाय सम्यक दर्शनस्तस तदुत्पत्ति है। क्योंकि ज्ञानावरण के क्षयोपशम में, ज्ञानावरण का क्षयोपशम उसमें सहायक होता है सम्यक ज्ञान में, और वह ज्ञान क्षयोपशमिक है, औदयिक नहीं है। गोत्र के उदय से सम्यक ज्ञान नहीं होता, ज्ञानावरण के क्षयोपशम से सम्यक ज्ञान होता है। और सम्यक दर्शन तद उत्पत्ति, और सम्यक दर्शन होने से सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो सम्यक ज्ञान का कारण गोत्र कर्म नहीं हो सकता। फिर तिर्यक नरकेष्वपि उच्चैर गोत्रस्योदय स्यात् तत्र सम्यक ज्ञानस्य सत्वात्। फिर अगर आप ये मानोगे कि सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति उच्च गोत्र से होती है, तो तिर्यंचों में और नरकों में भी उच्च गोत्र का उदय मानना पड़ेगा, जबकि वहाँ नीच गोत्र होता है। तिर्यंच और नारक में नीच गोत्र का उदय रहता है, उच्च गोत्र का नहीं उदय होता, और वहाँ पर सम्यक ज्ञान पाया जाता है। फिर नादेयत्वे यशसि सौभाग्यम व्यापार तेषां नामतः समुत्पत्ति। न ही आदेयपने में, न ही यश में, और न ही सौभाग्य में उच्च गोत्र का कोई योगदान होता है। आदेयपना अभी अपन ने पढ़ा था नामकर्म में। आदेय का मतलब सब जगह उसका, सब लोग उसको ग्रहण करते हैं। तो ये उच्च गोत्र से नहीं होता, यश से। यश की प्राप्ति भी उच्च गोत्र से नहीं होती। सौभाग्य की प्राप्ति यानी सुभगता की प्राप्ति भी उच्च गोत्र से नहीं होती। क्यों? तेषां नामतः समुत्पत्ति, वो नामकर्म से उत्पन्न होते हैं। आदेयपना नामकर्म से प्राप्त होता है, यश कीर्ति नामकर्म से प्राप्त होती है, सौभाग्य नामकर्म से प्राप्त होता है। निक्ष्वाक कुलाद्युत्पत्तौ काल्पनिकानां तेषां परमार्थतो सत्वात् विड्बाह्य, क्या लिखा है? हाँ, विट ब्राह्मण साधुष्वपि उच्चैर गोत्रस्योदय दर्शनात्। बोलते हैं कि इक्ष्वाकु कुल आदि में उत्पत्ति जो हो रही है उसमें उच्च गोत्र का योगदान है, ऐसा भी अपन एकांत से नहीं कह सकते। स्थूल रूप से कह दिया कि ऐसे प्रसिद्ध कुलों में उत्पन्न होना उच्च गोत्र से होता है, लेकिन बोलते हैं कि ऐसा सर्वथा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि काल्पनिका नाम, ये इस अवसर्पिणी काल में ये सारे कुलों की व्यवस्था हुई थी। क्षत्रिय वर्ण तो अनादि से है, जातियां भी अनादि से हैं, लेकिन ये जो नाम पड़े, उन्होंने इक्ष्व रस का आहार ले लिया तो उनका कुल इक्ष्वाकु वंश हो गया। और वो अर्क कीर्ति नाम था उनका, भरत के राजकुमार का, तो वो अर्क यानी सूर्य वंश हो गया। इसी प्रकार चंद्र वंश हो गया। तो ये काल्पनिक है, माने एक काल की व्यवस्था मात्र है। इसलिए परमार्थतः असत्वात्, परमार्थ रूप से ये विद्यमान नहीं है। ये नाम पड़ गए हैं फिर मिट गए। अभी अपने को कई वंशों का अस्तित्व मिलेगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में कई लोग बोलते हैं कि जैसे दीपम का क्षत्रिय वंश थे क्योंकि वो जैन थे। नहीं, तो वो जैन धर्म है, उसका वंश से ऐसा संबंध अपन नहीं जोड़ सकते। वंश अलग वस्तु है और धर्म अलग वस्तु है। वंश शारीरिक होता है, धर्म आत्मिक होता है। धर्म का संबंध तो जीव से होता है ना, और जाति और वंश का संबंध तो शरीर से होता है। बोलते हैं कि विड ब्राह्मण साधुष्वपि उच्चैर गोत्रस्य उदय दर्शनात्, क्योंकि जो विट यानी वैश्य और ब्राह्मण यानी उनमें जो साधु यानी सज्जन पुरुष हैं,
उनमें भी उच्च गोत्र का उदय देखा जाता है। इसलिए आप ये क्षत्रियों के कुलों का नाम लेकर ये नहीं कह सकते कि इनमें उच्च गोत्र से जीव उत्पन्न होता है, क्योंकि जीव उधर भी उत्पन्न हो रहा है उच्च गोत्र से, ब्राह्मणों में भी, वैश्यों में भी और सज्जनों में भी। न संपन्नेभ्यो जीवोत्पत्तो तद व्यापार, संपन्न जीवों में संपन्नेभ्यो जीवोत्पत्तो, संपन्नों से जीव की उत्पत्ति हो, अर्थात माता पिता खूब संपन्न हो और उनसे जो जन्म ले रहा है वो उच्च गोत्र का फल है, ऐसा भी नहीं कह सकते। क्यों? म्लेच्छ राज समुत्पन्न पृथुकस्यापि उच्चैर गोत्रोदय प्रसंगात। ध्यान से सुनना, इसको पंक्ति को देखते जाना। वो कह रहे हैं कि म्लेच्छ राजा से उत्पन्न जो पृथुक यानी उसका जो राजकुमार है, उसके भी उच्च गोत्र के उदय का प्रसंग आ जाएगा। वो तो संपन्न है राजा, और वो रानी भी बड़ी संपन्न है। तो आप ये नहीं कह सकते कि संपन्नों से उत्पन्न होना उच्च गोत्र का कार्य है, नहीं, क्योंकि ये नीच गोत्री जो म्लेच्छ राजा और उसके पुत्र हैं, उनको आप फिर उच्च गोत्री मानो, पर ऐसा नहीं है। माने इस पंक्ति से ये प्रमाणित हो रहा है कि म्लेच्छ राजा अधिक जो होते हैं वो नीच गोत्री होते हैं। तो अभिप्राय ये हुआ कि कर्म भूमि जितने भी म्लेच्छ हैं वो समस्त म्लेच्छ नीच गोत्री है, कोई भी उच्च गोत्री नहीं है। फिर नाणुव्रतिभ्य समुत्पत्तौ तद व्यापार देवेशोपादकेषु उच्चैर गोत्रोदय स्यासत्व प्रसंगात। फिर बोलते हैं कि अगर माँ और बाप दोनों अणुव्रती हैं तो उन अणुव्रतियों से जन्म लेने वाले उच्च गोत्री होते हैं। तो ऐसा अगर मानेंगे तो फिर जो औपपादिक जन्म लेने वाले देव हैं उनके माँ बाप तो अणुव्रती नहीं होते और उनके माँ बाप ही नहीं होते। दूसरी बात तो पहली बात है कि उनके माँ बाप ही नहीं होते, तो फिर उनमें उच्च गोत्र के उदय का अस्तित्व नकारना पड़ेगा। असत्व प्रसंगात, अस्तित्व नहीं बन सकता। फिर नाभेयस्य नीचैर गोत्रा तापत्यश्च, और अगर वो अणुव्रति वाला हिसाब आप लगाओ तो जो नाभेय है, नाभि के पुत्र, नाभि राय के जो पुत्र हैं वो नीच गोत्री हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि नाभि राय अणुव्रति नहीं थे। समझ में आ रहा ना? कितना सुंदर वर्णन किया उन्होंने। ततो निष्फलम उच्चैर गोत्र, ये शंका का घर है, इसलिए उच्च गोत्र का कोई फल है ही नहीं। ततएव, और इसीलिए न तस्य कर्मत्वम अपि, इसलिए नीच गोत्र नाम का कोई कर्म नहीं हो सकता। ये शंकाकार की शंका, पढ़ा लिखा शंकाकार है, इतना ज्ञान है उसको, कितनी सारी बातें उसने बता दी। तो इतने तर्क देकर, इतने आगम बता करके उसने कह दिया कि नीच उच्च गोत्र नाम की कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। तद्भावे न नीचे गोत्रम अपनी, और जब उच्च गोत्र सिद्ध नहीं हो रहा है तो फिर नीच गोत्र की भी बात नहीं बन सकती, क्योंकि उच्च होगा तब तो नीच बनेगा दूसरा। तो ये दोनों बातें नहीं बन सकती। द्वयोर अन्योन्याविना भावित्वात्, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो सकते। ततो गोत्र कर्मा भाव इति, शंकाकार की शंका, इसलिए गोत्र कर्म का अभाव मान लो। फिर आचार्य जो उत्तर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न लंबा है लेकिन उत्तर लंबा नहीं है। जिन वचन स्या सत्यत्व विरोधात, तुमने जो शंका की है वैसा घटित नहीं हो सकता, क्योंकि जिनवाणी में असत्यपना हो इसमें विरोध आता है। जिन वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हारा जितना भी कहना है वो सब
तुम्हारी बात को पुष्ट नहीं करता। तद विरोधोपि तत्र तत्कारणाभावतोऽवगम्यते। टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो इस उत्तर को अपन आगामी सत्र में देखते हैं। अभी तो प्रश्न अपन ने समझा, और प्रश्न की सब बातें गलत नहीं थी, सिर्फ उसने जो अंतिम निर्णय लिया था ना प्रश्नकार ने कि गोत्र नहीं होता, इसमें उनने उत्तर में विरोध बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिन वाणी में गोत्र का वर्णन है और जिनेंद्र भगवान की वाणी कभी असत्य नहीं होती। आगे और बताते हैं। जैनम जयतु शासनम।